हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये टॉपिक उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो आगे जाके इनमें से हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। चलिए, आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। वन से शुरू करेंगे हम। पहले तो वन हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो हम टू से शुरू करेंगे। तो चलते हैं। चले। हाँ, डिविजिबिलिटी बाई टू पहला टॉपिक हमारा है, पहला कंसेप्ट डिविजिबिलिटी बाई टू। चले, डिविजिबिलिटी बाई टू। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन और यूनिट प्लेस शुड बी 0 2 4 6 और 8। या तो जीरो यूनिट प्लेस, या तो जीरो होना चाहिए उस नंबर का, या तो टू होना चाहिए, या तो फोर होना चाहिए, या तो सिक्स होना चाहिए, या तो एट होना चाहिए। आगे जो भी लिखा होगा हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 7 4 3 7, यहाँ पे 6 लिखा है। देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस देखना है हमें। यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हमें आगे नहीं देखना है कि आगे क्या है। हमें बस यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे 6 है, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर जो है, पूरा का पूरा नंबर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से तब ये डिवाइड होगा अगर यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। यहाँ पे 6 लिखा है, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ये वाला नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। चलो, हम इस पे थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा, चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाई टू और नॉट। ये टू से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो, पहला पार्ट आप खुद करोगे आप। 2627 यूनिट प्लेस पे 7 है। यूनिट प्लेस पे 7 है, दैट मीन्स ऑड नंबर, दैट मीन्स ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। बी पार्ट है 728298। यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस पे 8 है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। हाँ, सी पार्ट देखो, 6272 एंड 90। यूनिट प्लेस देखना, यूनिट प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स कि ये वाला भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। हाँ, डी पार्ट क्या कहता है, 52729। हमें यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे 9 है, हमें आगे नहीं देखना, आगे जो भी लिखा है हमें उससे कुछ नहीं है। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे 9 है, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम, हाँ, ई पार्ट देखो यहाँ पे, यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट प्लेस पे देखना है कौन सा डिजिट है। यूनिट प्लेस पे 6 है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डिविजिबिलिटी बाई टू, यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन और वी कैन से यूनिट प्लेस शुड बी 0 2 4 6 और 8। या तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो गए। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, डिविजिबिलिटी बाई टू आपको समझ आया होगा, ये बहुत ईजी है। चलिए, डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड डिविजिबिलिटी बाई 9, ये मैंने साथ साथ क्यों लिखे, देखो क्यों। इनमें से थोड़ा कॉमन चल रहा है, कॉमन ये चल रहा है। देखो क्या चल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। देखो, वो नंबर, कोई भी नंबर जो जिसका सम ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 7 2 3 6 1 8। ये हमें बताना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें बस इसका ये देखना है, सम ऑफ डिजिट्स, इनको सम करना है, दैट इज 7 + 2। हम इनको सम करेंगे यहाँ पे साइड में, दैट 7 + 2 + 3 + 6 + 1 + 8। अगर ये सम 3 से डिवाइड होगा, देन ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखो, 7 + 2 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 6 इज 18, 18 + 1 इज 19, 19 + 8 इज दैट इज 27, 27। इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, 7 + 2 दैट इज 9, 9 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जब इसका सम 3 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा। फिर से मैं कहता हूँ, देखो क्या मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 है, दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 9 3 6 4 5। हमें देखना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या करना है, इन इसको डिजिटल सम लेना है, डिजिट सम करना है। अगर ये डिजिट सम 3 से डिवाइड होगा, तब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। हो गई ना आसानी, हमें सिर्फ डिजिट सम करना है। देखो, 9 + 3 दैट्स 12, 12 + 6 is 18, 18 + 4 is 22, 22 + 5 is 27। इस टू डिजिट को भी हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज 7 + 2। जब तक सिंगल सिंगल डिजिट ना आए, हम ऐड कर सकते हैं। 7 + 2 is 9। सो 9 इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा।
देखो कितना इजी कंसेप्ट है, हमें सिर्फ देखना है कि इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। चलो अब 9 का देखेंगे। आई होप कि 3 का आपको समझ आया होगा। अब 9 का देखेंगे, 9 का भी सेम है। बस इतना, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 है। सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यहाँ पे डिविजिबल है। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, चल फॉर एग्जांपल हम 9 लेते हैं। 7 2 6 3 4 5। देखो हमें यहाँ पे भी डिजिटल सम लेना, हमें बताना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हमें क्या करना है, हमें इनका डिजिट सम लेना है। देखो 7, 9 प्लस 7 दैट इज 16, 16 plus 2 is 18, 18 plus 6 is 24, 24 plus 3 is 27, 27 plus 4 is 31, 31 plus 5 is that is 36, 36 हमें देखना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 9 1s are 9 4s are 36, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड हो गया। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी। चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। इनको हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होते हैं। ए बट देखो हमें क्या करना है, 3 से देखना है डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या करना है, डिजिटल सम लेना है। देखो 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 2 इज 13, 13 प्लस 7 इज 20, 20 प्लस 5 इज 25, 25 प्लस 6 इज दैट इज 31। मुझे लगता है मैंने सही से ऐड किया। 31 3 से डिवाइड कभी नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, बी पार्ट है ना आसान। अगर हमें वैसे करना पड़ेगा मैनुअली तो हमें बहुत टाइम लगेगा। डिजिटल सम से हमें बहुत ईज़ी होता है। देखो हम इतना बड़ा नंबर है, अब हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, डिजिटल सम लेना है। देखो 7 प्लस 4 दैट्स 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17, 17 प्लस 8 is 25, 25 plus 2 is 25 plus 2 is 27, 27 plus 9 is 36, 36 plus 8, 36 plus 8 is 44, 44 plus 2, 44 plus 2 is 46। अब हमें देखना है कि 46 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, 3 1s are 3, 1 आएगा, यहाँ पे ये 16 बनेगा, 3 5s are 15। दैट मीन्स कि ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स कि सेकंड पार्ट भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम जब हमने देखा वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। चलिए यहाँ पे देखो ये वाला नंबर 6 प्लस 3 दैट्स 9, 9 प्लस 5 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16, 16 प्लस 7 दैट इज 23, 23 plus 2 is 25, 25 plus 9 is 34, 34 plus 3 is 37, 37 plus 4 is 41, 41 को हम 4 plus 1 that is 5, 5 is not divisible by 3, that means कि ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। मुझे लगता है मैं ऐड सेम सही करता हूँ, तो चले फिर आंसर भी सेम ही ठीक ही आएगा। चलो आप खुद भी ट्राई कर लेना, मैं ऐड यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। अब ये वाला डी पार्ट हम देखेंगे। 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 5 दैट इज 15, 15 प्लस 7 इज 22, 22 प्लस 2 इज 24, 24 प्लस 9 इज 33, 33 प्लस 2 इज 35, 35 प्लस 7 दैट इज 42, 42 को हम 4 प्लस 2 लिख सकते हैं दैट इज 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन 3 से डिवाइड होगा होगा ये 3 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम हमने जब निकाला वो 42 आया, वो 6 आया। दैट मीन्स कि 6 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखो ई पार्ट क्या है, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 6 इज 19, 19 प्लस 8 इज दैट इज 28, no 27, 27 plus 9 is 36, 36 plus 1 is 37, 37 plus 3 6 is 43, 43 plus 4 that is 47, 47 plus 5 is 52, 52 plus 6 is 58, 58 को देखना है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। और भी ऐड करेंगे, 8 प्लस 5 दैट इज 13, 8 प्लस 5 इज 13। कहाँ गया ये, यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 3, 13 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या हमने सीखा यहाँ पे, अगर इनका डिजिटल सम 3 से डिवाइड होगा दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। और 9 के केस में क्या देखा हमने, अगर डिजिटल सम 9 से डिवाइड होता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। चले हाँ, डिविजिबिलिटी में 4। देखो 4 और 8 का केस भी सिमिलर जैसा है। हमने क्या देखना है, हमने बस इसमें इतना देखना है, इफ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। लास्ट के दो डिजिट्स देखने, हमें आगे नहीं देखना है कि क्या है कि क्या नहीं है,
हमें सिर्फ देखना है लास्ट के 2 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा 1 4 7 2 3 6। हमें देखना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें बस लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो गए तो ये पूरा का पूरा नंबर देन 4 से डिवाइड होगा। देखो ये 4 से डिवाइड होता है 36, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 ज़ार 36। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से अब डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं। चलिए, आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। और डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या है? सिमिलर, इसके इसी से सिमिलर है। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 4 से, यही एग्जांपल लेंगे 1 4 7 2 3 6। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स हमें 8 से डिवाइड होंगे, अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये वाला नंबर हमें देखना है कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। हमें क्या देखना, हमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, दैट इज 24। 24 को हम देखेंगे 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 4 6 ज़ा 24। हाँ, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये वाला नंबर हमें देखना है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। देखो लास्ट पे 20 है, दैट मीन्स 20 इज डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। देखो कितना इजी बन गया। अब ये वाला देखना है, ये वाला नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। लास्ट के 2 डिजिट्स दैट इज 34, 34 को 4 डिवाइड नहीं करता है। दैट मीन्स कि ये वाला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब डी ऑप्शन देखो आप, डी ऑप्शन है यहाँ पे। देखो 6 2 3 5 7 2 9 2 7। 27 को 4 डिवाइड कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे सेम पार्ट ई में हमें देखना है ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट दैट इज 56 को हमें देखना है। 56 को 4 से हम काटेंगे, 4 1 ज़ार 4, यहाँ 1 आएगा, ये 16 बना, 4 4 ज़ार 16। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। चलिए, अब 8 का केस देखो। 8 में मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि हमें देखना है लास्ट के 3 डिजिट्स। हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। ए पार्ट में देखो 8 1 ज़ार 8 9 ज़ार 72, 8 0 ज़ार 0। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं 8 से डिवाइड हो गए। चलिए, इसको थोड़ा सा रब करेंगे पहले, देन वी विल स्टार्ट अगेन दिस। चलिए, हाँ, अब पार्ट नंबर बी हम देखेंगे 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है इनको। चलिए, ये वाला पार्ट, पार्ट बी है 144 28 29 120। हमें क्या देखना है, हमें बस लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं 120। अगर 8 से ये डिवाइड होते हैं दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर फिर 8 से डिवाइड होगा। देखो 8 1 ज़ार 8, यहाँ 4 आया, 40 बन गया, 5 8 ज़ार 40। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर जो बी पार्ट में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। हाँ, सी पार्ट देखो। सी पार्ट में क्या देखना है, इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। 132 को देखना है, अगर 8 डिवाइड करता है दैट मीन्स कि ये इस पूरे नंबर को 8 डिवाइड करेगा। 8 1 ज़ार 8, कैरी यहाँ पे कितना आया, 52। 52 को 8 डिवाइड करता है, नहीं करता है। दैट मीन्स कि इस नंबर को 8 डिवाइड नहीं करेगा। डी पार्ट देखो, इस नंबर को डी ये 8 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। हमें क्या देखना है, ये लास्ट के 3 दैट इज 124। 124 को देखना है 8 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। देखो 8 से काटेंगे हम, 8 1 ज़ार 8, यहाँ पे 44 बनेगा। दैट मीन्स कि ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखना है 400 को देखना है 8 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। 5 ज़ार, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्या मैंने बोला, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होते हैं दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। और 8 के केस में क्या देखा हमने, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स हैं अगर वो 8 से डिवाइड होंगे दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। चलिए, हाँ, अब हमारा, हाँ, डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत ईजी है। देखो ये सबसे आसान है। डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट शुड बी या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। बस हमें या ये देखना है कि यूनिट डिजिट अगर 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, अगर 5 है तो होगा 5 से डिवाइड, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। देखो पार्ट नंबर ए में यूनिट डिजिट 2 है दैट मीन्स कि 5 से नहीं डिवाइड होगा ये। यूनिट डिजिट 0 है दैट मीन्स 5 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट 5 है दैट मीन्स 5 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 5 है, 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, 5 से डिवाइड होगा। 5 के केस में सिर्फ इतना देखना है, या तो 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए। यही दो होने चाहिए, या तो 0 या तो 5 से
नंबर डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूंगा 1 1 7 3 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, दैट मीन्स कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 7 1 3 4 2 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10 में क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। अगर इसका यूनिट डिजिट 0 होगा तब वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 4 1 5 3 7 x लिखा होगा, यहाँ पे हमें बताया जाएगा ये कब 10 से डिवाइड होगा, जब इस x का वैल्यू 1 4 7 5 0। बता कौन सा वाला करेक्ट होगा, इस x का वैल्यू क्या हो सकता है इनमें से, तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। 1 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 0 आएगा। जब इस x के बदले यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तब ये नंबर 10 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो क्या सीखा हमने, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 ओनली व्हेन इट इज यूनिट डिजिट इज 0। अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 होगा, वो नंबर अगर 0 वहाँ पे यूनिट प्लेस पे होगा, दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर फिर 10 से डिवाइड होगा। चलो डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 के केस में क्या देखना है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। वो पूरा का पूरा 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो हमें 6 के केस में क्या देखना है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, दैट मीन्स कि वी कैन से दैट द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। चले, हमें अब हम थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, एक दो पार्ट करेंगे, सारे नहीं करेंगे, बाकी आप लोग खुद कर लेना। देखो 1 2, पहला पार्ट हम देखेंगे पहले, 1 2 1 6 2 7 2 2। हमें देखना है कि 6 से इसको डिवाइड होता है कि नहीं होता है। हमें क्या देखना है, 6 के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहले हमें देखना है 2 से डिवाइड होगा, फिर हमें देखना है कि 3 से डिवाइड होता है। पहले 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। 2 इवन नंबर है, दैट मीन्स कि 2 का केस में 2 इसको डिवाइड करेगा, दैट मीन्स कि पहली कंडीशन हो गई फिट। अब दूसरी कंडीशन देखना है, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा वो तब डिवाइड होगा जब उसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड होगा। हम इसको ऐड करेंगे, 2 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 2 is 21, 21 plus 2 is, सब मैंने ठीक किया, this is 4, this is 10, 10 that is 17, 19, 19 plus 4 that is 23, 23 that is 3 plus 2 that is 5, 5 को 3 से डिवाइड नहीं होता है। दैट मीन्स कि इस नंबर को 3 कभी नहीं डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि वी कैन से 6 भी इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है 6 तब किसी नंबर को डिवाइड करता है जब वो 2 से भी डिवाइड होगा, जब वो 3 से भी डिवाइड होगा। 2 ने इस नंबर को डिवाइड किया बट 3 ने इस नंबर को डिवाइड नहीं किया। दैट मीन्स वी कैन से दैट द पर्टिकुलर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। चलो और एक पार्ट उठाएंगे, कोई ये वाला डी पार्ट उठाएंगे, हम इसको चेक करेंगे। हम देखेंगे कि 3 ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या देखना है, पहले यूनिट प्लेस पे 2 इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, दैट मीन्स कि ये पहली ही कंडीशन में फेल हो गया। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये 6 से भी डिवाइड कभी नहीं होगा। चले, क्या सीखा हमने यहाँ पे, हमने देखा कि अगर किसी नंबर को 6 से, कोई नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। या ये तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। चले, अब डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 7 में थोड़ा सा डिफरेंट आपको सीखना है। देखो कोई भी नंबर अगर 7 से हमें देखना है ना, इसको 2 से, ये कोई भी नंबर अगर हमें देखना है कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, हमें क्या करना है, हमें लास्ट का जो डिजिट होता है डबल द लास्ट, हमें लास्ट का डिजिट डबल करना पड़ता है और रिमेनिंग पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। मैं दिखाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल से सिखाऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लेते हैं, दैट इज 4 5 8 और 5 ले लो, ठीक है। हमें देखना है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें ये जो लास्ट का डिजिट है ना इसको डबल करना है। 5 का डबल कितना है 10, और ये जो बचा ना 5 के बदले जो बचे ना ये नंबर, ये 10 इसी में से बाहर निकालना है। दैट इज 4 5 8 को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो नंबर या तो अगर वो 0 बनेगा या तो 7 से डिवाइड होना चाहिए, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। देखो
अगर ये नंबर हमें डिवाइड होगा ना 7 से, दैट मीन्स वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसमें से 10 निकालो, कितना बनेगा? दिस इज 4। 58 में से 10 निकालो, दैट इज 48। 448। यहाँ पे भी रिपीट करेंगे वही जो पहले हमने किया। 8 को डबल करेंगे, 8 का डबल है 16, दैट मीन्स यहाँ पे क्या 44 में से 16 बाहर निकालने हैं। बचा कितना? 24, दैट मीन्स 28 बचा। 28 को देखना है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 7 4 जार 28, दैट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा। ये वाला जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा। क्या हमने किया? पहले हमने देखा जो यूनिट प्लेस पे है उसको हमने डबल किया। यूनिट प्लेस पे 5 था, यहाँ पे इसका डबल 10 है, इसका डबल 10 आया। वो 10 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा था ना यूनिट प्लेस के बगैर, यहाँ पे जो बचा नंबर था उसमें से 10 को हमने निकाला। ये बना 448। यहाँ पे भी हम 7 से डिवाइड कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि चलो सिंपल और सिंपल बनाते हैं, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या देखना है? यूनिट प्लेस का डबल करना है। 8 का डबल 16 है, और इस 16 को हमने इस 44 में से निकाला। इस 16 को 44 में से निकाला, हमारा आंसर आया 28। और 28 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 343 लेते हैं हम देखेंगे ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या करना है? यूनिट प्लेस का डबल देखना है। इसका डबल कितना है? दैट इज 6। और रिमेनिंग में से बाहर निकालना है 34 माइनस 6। 34 माइनस 6 कितना आया? 28। और 28 7 से डिवाइड होता है। 28 7 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर नंबर दैट इज 343। 343 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। क्या सीखा हमने इसमें? हमने इतना देखना है, हमें लास्ट डिजिट को डबल करना है एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स। लास्ट जो लास्ट प्लेस पे जो डिजिट है, लास्ट ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको डबल करना है और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स। अगर वो नंबर 0 बना या तो मल्टीपल ऑफ 7 बना, दैट मीन्स कि वी कैन से दैट द पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाई 7। चलिए, हाँ 7 के बाद अब क्या है? अब 11 है। हमने 2 भी पढ़ा, 3 भी पढ़ा, 4 भी पढ़ा, 5 6 7 सारे पढ़े, 8 9 10 का भी हमने पढ़ा। अब हमें 11 का पढ़ना है। 11 का 11 का केस क्या कहता है? कहता है कि इफ द डिफरेंस between the sum and between the sum of its digits at odd places and the sum of its digits at even places is 0 or a number divisible by 11, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताऊंगा क्या है। हमें देखना है कि अगर कोई नंबर हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, 7 8 9 1 2। हमें देखना है ऑड प्लेसेस का सम हमें निकालना है। देखो, एक को छोड़ के एक को छोड़ के इनको डिजिट डिजिट सम करना है और सब्ट्रैक्ट करना है इससे इससे। देखो, पहले इनको डिजिट सम करेंगे हम। 7 प्लस 9 इज 16। 16 प्लस 2 इज दैट इज 18। और सब्ट्रैक्ट किससे करना है? इवन प्लेसेस पे जो है 8 प्लस 1 इज 9। 18 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आया 9। 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स कि ये वाला नंबर जो है 7 8, ये वाला नंबर जो है 7 8 9 1 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अगर ये यहाँ पे 9 के बदले या तो अगर ये 0 आता या तो 11 का कोई भी मल्टीपल आता यहाँ पे, तो हम कह सकते थे कि ये वाला नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 11 है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ आया होगा। चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखते हैं कि उसमें 11 कैसे हम देखेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी 11 डिवाइड करता है कि नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 9 4 3 5 4 1 और 7 लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या देखना है? ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम। इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का सम। देखो, 7 प्लस 4 दैट इज 11। 11 प्लस 3 इज 14। 14 प्लस 9 इज 23। माइनस किससे करना है? 1 प्लस 5 दैट इज 6। 6 प्लस 4 इज 10। 10 प्लस 2 इज 12। 23 में से हम 12 निकालते हैं, दैट इज 1, दैट इज 1, दैट इज 11। 11 को 11 डिवाइड करता है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 2 9 4 3 5 4 1 7 ये 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा।
क्या हमने यहाँ पे सीखा? हमने देखना है कि ऑड प्लेसेस का डिजिटल सम और सब्ट्रैक्ट करना है इवन प्लेसेस का डिजिटल सम। अगर वो हमारा आंसर अगर हमें 0 आया या तो मल्टीपल ऑफ 11 आया या तो 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11 आया, दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। डिविजिबिलिटी बाई टू, टू में हमने क्या देखा? अगर वो नंबर 0 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, नॉट अगर वो यूनिट प्लेस शुड बी या तो 0 होगा या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने किए। उसके बाद मैंने देखा डिविजिबिलिटी बाई 3, उसमें मैंने देखा कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर उसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 के केस में क्या देखा हमने? अगर वो डिजिटल सम 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। उस पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए। और फिर 4 के केस में क्या देखा हमने? लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता था। और 8 के केस में हमने 2 के बदले 3 देखे थे। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता है। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए। उसके बाद 5 के केस में हमने सिर्फ इतना देखना है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। उस पे भी कुछ एग्जांपल्स हमने किए। 10 के केस में इतना देखना हमने हमने सिर्फ इतना देखना है कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, बस वो नंबर आँख बंद करके हम कह सकते हैं कि 10 से डिवाइड होगा। फिर 6 के केस में हमने देखा कि 6 किसके बराबर होता है? 2 इंटू 3। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। चलिए, फिर हमने उस पे भी कुछ एग्जांपल्स किए। और फिर 7 के केस में हमने क्या देखा? 7 का केस थोड़ा-सा डिफरेंट था। हमारे पास कोई नंबर होता था, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का डबल हमने देखना था। यहाँ पे 5 का डबल हमने देखा, 10 बन गया और उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता है। फिर देखना है कि अगर वो नंबर 7 से डिवाइड होता तो वो पूरा का पूरा नंबर पहला जो हमने लिया था वो 7 से डिवाइड होता है। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए। देखो 343 भी हमने लिया और 3 का डबल मैंने 6 लिया। 6 को हमने 34 से बाहर निकाला, आंसर आया 728। 28 को 7 डिवाइड करता है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होता है। और फिर 11 के केस में हमने क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज ईदर 0 और ए नंबर डिविजिबल बाई 11। ऑड प्लेसेस पे हमने डिजिटल सम किया और इवन प्लेसेस पे हमने डिजिटल सम किया। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया। अगर वो नंबर या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना।